अभी मैं इस देश का एक मेट्रो सिटी बेंगलुरु में हूँ और यहाँ पे एक मासूम बच्चे का जान बचाने के लिए हम लोग आए हैं। यहीं पे अयांश है जो हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन मशीनों के सहारे जिंदा रहने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को सबूत चाहिए था, बहुत सारे लोगों को गवाह चाहिए था, बहुत सारे लोगों को इसी जन्म में धरती पे ही इंसाफ चाहिए था, बहुत सारे लोग इंसाफ करना चाहते थे, बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कर रहे थे। उन्हें मैं दिखाना चाहता हूं कि ऐसे में टाइप 1 नामक बीमारी सच में है कि नहीं है। कुछ लोग इस पे भी सवाल कर रहे थे। यहाँ पे अयांश के मामा जी हैं, अंकित नाम है इनका। अभी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? जॉब के साथ साथ बाबू के साथ आए हुए हैं सर। बाबू के साथ आए हैं, अयांश के साथ आए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक फिलिप्स का मशीन है वहाँ पे, दूसरा एक तीसरा मशीन है यहाँ पे, ये चौथा मशीन है, ये पांचवा मशीन है, ये सारी दवाएं हैं और इधर भी सारा जो है दवा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग भी बीच में इस बच्चे के बीमारी के बारे में दिखाना बंद कर दिए थे, क्योंकि मेरी माँ को गाली दिया गया, मेरे पिताजी को गाली दिया गया, मेरे घर वालों को गाली दिया गया। अगर मैं एक बच्चे को बचाने के लिए शिद्दत के साथ लड़ रहा हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती थी? जितना प्रयास हम लोगों ने अयांश के लिए किया, उतना प्रयास दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी बच्चे के लिए किए होते तो 16 करोड़ के जगह पे 1600 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता। मैं पहला वीडियो में बोला था कि हम एक बच्चे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अनेकों बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। अब देखिए इसका कहां कहां ऑपरेशन हुआ है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये नाक से सांस नहीं ले सकता है, इसका नाक बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुंह से सांस नहीं लेता है, ये मशीन से सांस लेता है। यहाँ पे इसका गला जो है वो चीर के ऑपरेशन किया गया और मशीन लगाया गया। ये उसके अलावा ये यहाँ पे पूरा पेट चीर दिया गया है पूरा। ये खाना जो है मुंह से नहीं खाता है, ये खाना जो है ये मशीन से खाता है, ये मशीन से खाना खाता है। ये एक मशीन, ये पेट चीरा गया है और यहाँ पे जो है ना इसका जो है अंदर से जो खाना ऊपर ना जाए उसको कट करके जो है ना शायद से ये कर दिया गया है। और ये मशीन से खाना खाता है, मशीन से सांस लेता है, मशीनों के सहारे जिंदा है। ऐसे में टाइप 1 बीमारी है कि नहीं है, एक्सपर्ट बन के न्यूज चैनलों पे बैठ के जो है ना एनालिसिस करते थे कि 16 करोड़ रुपया एक बच्चे के लिए, 16 करोड़ रुपया एक बच्चे के लिए क्यों? अभी इस देश के CDS जनरल बिपिन रावत मरे हैं। उनके एक महीने का खर्चा उनके सिक्योरिटी पे कम से कम 100 करोड़ रुपया के आसपास था। क्यों भाई एक आदमी के लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा क्यों? सिर्फ एक महीने में? क्योंकि वो जनरल थे। ये बच्चा भी उनके जगह पे जा सकता है, ये बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, ये बच्चा नरेंद्र मोदी बन सकता है। मोदी जी चुनाव प्रचार पे खर्चा क्यों करते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार पे खर्चा क्यों करते हैं? सवाल नहीं पूछेंगे हम लोग, लेकिन हम इस बच्चे से सवाल पूछें, इस बच्चे से हिसाब मांगे। एक बार इसे इंजेक्शन पड़ जाता ना, उसके बाद से हम हिसाब मांगते रहते। उसके बाद से इस बच्चे की मम्मी को भी जेल में डालवा देते, इस बच्चे के मामा जी को भी जेल में डालवा देते। 10 साल पुराना केस आलोक सिंह का जो है लोगों ने उखाड़ दिया। अरे बच्चे को इंजेक्शन पड़ जाता तब आलोक सिंह को पकड़ लेते, या बच्चा जब बीमार नहीं था तब आप लोग कहां मरे हुए थे? मानसिकता बीमार हो गई थी। कमेंट जैसे मैं वीडियो डालता था, जैसे मैं वीडियो डालता था अयांश के लिए, 100 लोगों का टीम एक बना हुआ था। वो लोग आके ये कहते थे कि 500 रुपया के लिए बिहार में बच्चा मर रहा है, 500 रुपया के लिए बिहार में बच्चा मर रहा है। उन्होंने अस्पताल में घुस के एक भी वीडियो नहीं बनाया। अयांश के मुहिम के बाद मैं कम से कम 20 वीडियो अस्पताल में घुस घुस के बनाया और लोगों की मदद भी किया। मैं वहीं था, मैं वहीं काम करता रहा जो आप लोग चाहते हैं। लेकिन एक बच्चे को बचाने का मुहिम हम लोगों ने जो शुरू किया था, एक उम्मीद शुरू किया था कि एक बच्चा बच जाएगा तो हम हजारों बच्चे को बचाएंगे, लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया, हाँ हालांकि बहुत से लोगों ने साथ दिया, तब जाके 7 करोड़ कुछ रुपया इकट्ठा हुआ था और उसी रुपया के बदौलत जो है ना ये इतना महंगा इलाज आज चालू है।
सबसे पहले अयांश की माँ से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मशीन का नाम क्या है? सर ये मशीन बाईपैप मशीन है और बाईपैप मशीन के सहारे ही सर ये सांस ले पाता है। नाक से सांस और मुंह से सांस नहीं लेता है? नहीं सर, जो चीज़ हम लोग नाक और मुंह से करते हैं ये इसके सहारे करता है। और ये ऑपरेशन जो ट्रिकोस्टोमी हुआ है ये इसी के लिए हुआ है ताकि यहाँ से ये सब कुछ डायरेक्टली कर पाए। अच्छा, ये क्या चीज़ का मशीन है ये? सर ये नेबुलाइज़र है। इससे कफ जो बनता है शरीर में वो कफ को लूज़ करता है। नेबुलाइज डॉक्टर ने बोला है कि हर 2-2 घंटे पे नेबुलाइज आपको करना है। अच्छा, ये क्या चीज़ का मशीन है? ये सर सक्शन मशीन है। ये जब इसका कफ जो है इसमें देखिए ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये कफ इसमें जमा हो जाता है ना, ये देखिए अभी दिख रहा है ना, इसको ये निकालने का काम करता है। ये मशीन के थ्रू निकलता है, एक ट्यूब्स के थ्रू इसको निकालते हैं इस मशीन से। इस मशीन से? जी। अच्छा, ये ये बाईपैप है सर। ये वाला ये जो मशीन है ये बाईपैप है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लेते हैं या छोड़ते हैं उसका ये हेल्प करता है, मतलब मेंटेन करके रखता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। जी। अच्छा, ये जो फिलिप्स का बड़ा सा मशीन दिख रहा है ये वाला? हाँ सर, ये कफ असिस्ट इसको बोलते हैं। हाँ। इस मशीन का कीमत सर 2,82,000 है। ये मशीन है कि बॉडी में जितना इसके चेस्ट में जो कफ जमा होता है ना, उस कफ जमा होने के कारण ये बच्चे को निमोनिया हो सकता है। इस निमोनिया के खतरे से बचाने के लिए ये मशीन लाया गया। इस मशीन से जो चेस्ट में जो कफ जमा होगा वो कफ को पूरा बाहर की तरफ फेंकता है, निकालता है, और उसके बाद सर इससे हम लोग निकालते हैं। अच्छा, जब मुहिम हम लोगों ने चालू किया था उस समय इसमें से किसी मशीन की ज़रूरत नहीं थी इसको? नहीं सर, ये सब मशीन सर इसकी ज़रूरत एकदम नहीं थी इसे। ये खाना भी सर मुंह से ही खाता था, लेकिन मुहिम शुरू होने के 2-2.5 मुंह से खाना खा सकता है ना मुंह नाक से सांस ले सकता है, मशीनों के सहारे जिंदा है। बिल्कुल सर। सर लोगों को ये लगता था ना कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बीमारी नहीं है, कि बच्चा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अब सर इसी 4 महीने के अंदर बच्चे की कंडीशन देखिए। 4 महीने पहले इसका स्वास्थ्य क्या था, करीबन 10 kg के आसपास था। ये सर अभी 6.5 kg से भी कम बच गया है। तो सर ये 4 महीने में इतना पीछे ये आ गया, इतने मशीन के सहारे ये रह रहा है। तो सर जो लोग ये कह रहे थे कि ऐसे में नहीं है, वो अब आकर खुद क्यों नहीं सामने आ रहे हैं कि ऐसे में है या नहीं है। उस समय सर बहुत जस्टिफाई कर रहे थे कि ऐसे में नहीं है इस बच्चे को। आज वो कहाँ चले गए? आज मैं यहीं बेंगलोर में हूँ, मैं उन्हें खुद बुला रही हूँ कि आप आइए बेंगलोर। अच्छा, किस अस्पताल में इस बच्चे का इलाज हुआ था? सर शुरुआत तो हमने निम्हांस से किया था। निम्हांस का सर ये कहना था, उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया था कि ये आप सर्टिफिकेट लेते जाइए, आप इंजेक्शन का इंतज़ाम कर देंगे तो हम इंजेक्शन दे देंगे। फिर सर वहाँ से हम लोग बैप्टिस्ट हॉस्पिटल गए, क्योंकि ऐसे में कि बच्चे का इलाज उसी हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर एन मैथ्यू करती हैं। उस हॉस्पिटल में गए, वहाँ से भी हमें एक सर्टिफिकेट मिला, वहाँ से इसका इलाज शुरू हुआ। उस हॉस्पिटल में सर जगह नहीं था, इसके कारण हम वहाँ से हमें मणिपाल हॉस्पिटल भेजा गया, और मणिपाल हॉस्पिटल में सर ये सब ऑपरेशन इसका हुआ। अच्छा, मणिपाल के डॉक्टर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर डॉक्टर। एक डॉक्टर ने तो सर इसकी जैसे 2 सर्जरी हुई, एक सर्जरी का तो पैसा भी नहीं लिया, और जनरल वार्ड में का पैसा लिया, जबकि ये आईसीयू में था सर, जनरल वार्ड का पैसा लिया। इंसानियत जिंदा है बेंगलुरु में, तभी अयांश आज यहाँ पे जिंदा है मशीनों के सहारे। ऐसे में टाइप 1 बीमारी होता है कि नहीं होता है, एक बार आ जाते आप, जो निम्हांस के दरवाजे पे माथा पटक पटक के कह रहे थे कि ऐसे में टाइप 1 नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, फिर ये बच्चा मशीनों के सहारे कैसे आ गया? सोचने वाली बात है। हिसाब देखिए, लड़ाई हमारी आपसी नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये समझना होगा। इंसाफ तो होगा, चाहे वो धरती पे हो या ऊपर हो, इंसाफ तो होगा। हिसाब तो देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे दे चाहे ऊपर वाले के घर में जाके देना पड़ेगा। एक बच्चे को बचाने के लिए हम लोग खड़े हैं, कुछ लोग इस बच्चे को मारने के लिए खड़े हैं। मुझे पता चला था कि कुछ लोग ये सवाल भी तैयार करके बैठे हैं कि ये बच्चा अगर मर गया तो हम मनीष कश्यप से और अयांश के घर वालों से ये सवाल पूछेंगे। वो इतनी गंदी तैयारी करके बैठे हैं। जरा सोचिए, 7 करोड़ कितना लाख रुपया इकट्ठा हुआ है? सर 7 करोड़ 28 लाख हम लोगों ने जमा किया था, जिसमें से ये सब सर जैसे कि रिस्टीप्लैमिस का ये दवा है, ये आप दवा देख सकते हैं सर। इस दवा का अकेला का कीमत है सर 6.25 लाख। 2 बॉटल हमने खरीदा था, ये 12.5 लाख पड़ा था।
ये दवा भी सर इसी पैसे में से आया है, ये कफ असिस्ट मशीन भी इसी पैसे में से आया। मतलब ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सारी मशीन सर लोगों के द्वारा जो मदद हमें मिला है उसी पैसे में से आया है। अब जरा सोचिए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊं, कितना दिखाऊं और कितनी बार दिखाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। आसान है गाली दे देना, लेकिन मुश्किल है किसी के भावनाओं का सम्मान करना। आसान है अयांश की बीमारी को फर्जी बता देना, लेकिन मुश्किल है अयांश को उस बीमारी से बचा लेना। आसान है राक्षस बन जाना, लेकिन मुश्किल है भगवान बनना। इंसानों के बस्ती में अगर भगवान ने हमें पैदा करके भेजा है तो एक बार भगवान नहीं बन सकते हैं तो कम से कम इंसान बनने का प्रयास करें। राक्षसों का तो सर्वनाश हर युग में हुआ है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और आखिरी में मैं बस एक सवाल पूछूंगा आपसे कि क्या लगता है अब हम इस बच्चे को क्या बचा पाएंगे, या कब तक बच जाएगा, या कब तक इंजेक्शन पड़ जाएगा? सर उम्मीद तो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो रही थी मेरी, क्योंकि ये इसका हालत, इसका सिचुएशन देखकर तो लग रहा था पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर लग रहा है कि फिर से एक बार विश्वास हुआ है कि हाँ अयांश को हम बचा पाएंगे इन सारी चीज़ों के बाद। सर और एक और बात बता देना चाहता हूँ, बेंगलुरु मैं फ्लाइट से आया हूँ और अपने पैसे से, मैं अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, और इससे ज़्यादा सबूत नहीं दे सकता हूँ मैं। और मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ और वहाँ से बिहार को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ, ब्रांड बिहार बनाने का प्रयास करता हूँ, लड़ने का प्रयास करता हूँ। इस बच्चे के लिए भी लड़ूंगा और इसके साथ साथ बिहार के लिए भी लड़ूंगा। और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये बच्चा स्वस्थ ना हो जाए और जब तक बिहार पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाए। बस उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। नहीं साथ देंगे तो भी हम लड़ेंगे, और साथ देंगे तो भी हम लड़ेंगे। बस नहीं साथ देंगे तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, और साथ देंगे तो थोड़ी आसानी से हम लड़ाई जीत जाएंगे। बस इस बच्चे को बचाने का प्रयास किया जाए। पैसा नहीं मांगने वाला हूं मैं, किसी से भी नहीं मांगने वाला हूं। कम से कम दुआ तो कर दीजिए ना कि ये बच्चा बच जाए, और दुआ में बहुत ताकत होता है। मैं वैष्णो देवी गया था, वहाँ से प्रसाद लेके आया हूँ इस बच्चे के लिए। मुझे पता है ये बच्चा नहीं खा सकता है, क्योंकि ना नाक से सांस लेता है और ना ही मुंह से खाता है। फिर भी उम्मीद है, क्योंकि आस्था और धर्म के आगे विज्ञान भी कभी कभी फीका पड़ जाता है। इसलिए वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आया हूँ और मैं इस बच्चे को दे रहा हूँ। बस उम्मीद है कि बच्चा ठीक हो जाएगा, और दुआ में ताकत होता है। आप लोगों से भी विनती है, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, और नहीं है तो एक ना एक दिन ज़रूर होंगे। इस बच्चे के लिए एक बार दुआ करना आप लोग, ताकि ये बच्चा बच जाए। ये बच्चा बच जाएगा ना तो मैं वादा करता हूँ अनेकों माता पिता के बच्चे को बचाऊँगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक प्रयास किया जाए फिर से। पैसा ना देना हो मत दीजिए, फाइनेंशियली ना मदद करना हो मत कीजिए, लेकिन एक बार दुआ कीजिए इस बच्चे के लिए कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और जल्द से जल्द बच जाए। बस आखिरी में एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।